नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट लाइफलाइन के बारे में। ये शॉर्ट लाइफलाइन देख रहे हैं आप इस हाथ के अंदर, ये देखिए, ये लाइफलाइन शॉर्ट है। इसकी वजह क्या है? ये राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड में भी क्या शॉर्ट है, तो इसके साथ क्या प्रॉब्लम आई? एक्चुअली ये हाथ किसका है? वो एक मतलब पान की शॉप रन करते हैं, पान की शॉप समझ जाएंगे आप। तो ये वाली शॉप रन करते हैं, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, फिजिकली बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। और वो प्रॉब्लम क्यों चल रही थी, मैं इसका पास जानता हूँ सारा। डेट ऑफ बर्थ नहीं है क्योंकि गांव में पैदा हुए, तो इसलिए डेट ऑफ बर्थ का वगैरह कुछ नहीं पता। तो कोई अब फ्यूचर प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते उसके बेस पे कि आने वाला टाइम कैसा होगा, क्या होगा। हाथ से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरफ इसकी गाड़ी जा सकती है। तो ये शॉर्ट लाइन से इसको क्या प्रॉब्लम आई या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? तो ये शॉर्ट लाइन क्या सबके हाथ में होगी? तो क्या सबके साथ ये प्रॉब्लम रहेगी? ऐसा नहीं है। तो क्या फ़र्क होता है इस शॉर्ट लाइन का, और इस शॉर्ट लाइन से इसको क्या प्रॉब्लम आई है, वो हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझिए इसकी शॉर्ट लाइन के बारे में। ये शॉर्ट लाइन देख रहे हैं, ये शॉर्ट लाइन यहाँ पे आके ख़त्म हो गई है। अब ये शॉर्ट लाइफ लाइन का मतलब ये हो गया कि आपके अंदर की, मतलब आपकी जो जड़ें हैं वो खत्म हो गई है। जब ये जड़ें यहाँ नीचे तक होती है तो इसका मतलब है आप अपने जड़ों के साथ जुड़े हुए हैं। आपका जो डीएनए है वो बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे आगे खत्म होने का मतलब है कि अब आपकी बॉडी के अंदर, बॉडी बिल्डिंग के अंदर जान नहीं बची है। तो अब ये जिसे हम कहते हैं ना, भूचाल आया या कुछ भी आया, तो ये हिल सकती है और ये टूट सकती है। इसके अंदर ये प्रॉब्लम, ये लाइन का, छोटी लाइन का मतलब होता है इम्यूनिटी आगे खत्म, आपकी सेक्सुअल पावर खत्म, आपकी जो अंदर टेस्टोस्टेरोन या सीमेन जो बनता है वो नेचुरली बनना बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब है नेचुरली जो आपकी बॉडी की लाइफ है वो जो है वो खत्म हो गई है इस पॉइंट के बाद। ये आपको समझनी है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है, इसकी केस के बारे में डिस्कस करने से पहले यहीं पे मैं कुछ चीज़ों को लोगों को और बताना चाहता हूँ कि सारे इसी को यही कंसिडर मत करना कि अब हमारी ख़त्म हो गई है। समझिए, मैं यहीं पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसी केस पे लौटूंगा। मतलब ये है कि यहाँ से ज़रूरी नहीं है कि ये ख़त्म हो गई। यहाँ से कई लोगों के हाथ में यहाँ से एक अलग लाइन निकलती है या इस तरफ ब्रांच निकलती है। तो इसका ये मतलब है ये लोग अपने देश या अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह आके बस गए हैं। ये भी इसके साथ है। ये गांव में रहता था, अब ये पूरे तरीके से शहर में बस गया है। तो ये यहाँ भी इसकी खत्म है और यहाँ भी खत्म है, मतलब ये बीच में लटका हुआ है। ये ना गांव में है ना शहर में है। एक पाँव इसका है कि मैं शहर में बस जाऊं, एक पाँव इसका है मैं गांव में वापस चला जाऊं। माइंड में कंफ्यूजन्स हैं। ये कैसे मैंने कैलकुलेट किया? हाथ में कंफ्यूजन्स नहीं है, माइंड में कंफ्यूजन्स है। इसके फ़ोन नंबर से न्यूमरोलॉजी करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। बट मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ वही कंसिडर करना, मैं वो ये बता रहा हूँ कि मैंने कैलकुलेट कैसे किया। उससे पता चलता है कि इसका माइंड डिस्टर्ब है और एक्चुअल में भी डिस्टर्ब है। उस डिस्टर्बेंस की वजह से ही वो भी शो हो रही है कि इसको समझ नहीं आ रहा मैं इधर रहूँ। कभी ये 10 दिन इधर रहता है, फिर 10 दिन वहाँ से भागकर शहर आ जाता है, फिर शहर की घर में ले लिया मगर उसमें रह नहीं पा रहा, उसमें वास्तु की प्रॉब्लम है, XYZ बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक साथ ही आते हैं, किसी के साथ भी आती हैं जब, तो उसको समझना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये हो गया कि एक चांसेस ये है कि आप अब्रॉड या बाहर सेटल हो रहे हो, ये भी चांसेस हैं। तो वो बॉडी पे नहीं गया, वो अब्रॉड और बाहर सेटलमेंट पे आ गया। ऐसे कई सिनेरियोज बनते हैं। तो इसको सबको कंसिडर मत करना कि आपके साथ हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। इसके साथ हेल्थ प्रॉब्लम आई है, वो क्या आई है मैं आपको बताता हूँ। इस एज में जैसे ये आ चुका है इस टाइम पे, तो अब इसकी जो एज है उस, मतलब इसकी डॉक्टर ने कह दिया है इसकी जो कूलें हैं, मतलब जो हमारे हिप बोन्स होती हैं, वो हिप बोन्स खत्म हो गई हैं। तो अब इससे सीधा खड़ा नहीं हो जाता और सीधा चला नहीं जाता। रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। इसके लेफ्ट हैंड में ये लाइन यहाँ तक है, उसके बाद खत्म हो रही है, बट राइट हैंड में यहीं पे खत्म हो गई है। इसका ये मतलब होता है कि हमारे पास, मान लीजिए, लेफ्ट हैंड का मतलब हो गया कि ये इसका डीएनए था जो यहाँ इस तक आ रहा था, यहाँ तक आ रहा था, ठीक है। बट राइट में यहीं पे ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे को कोई एक स्टॉक या कोई एक राशन दिया गया कि 1 महीना खाना है हमने, और वो 1 महीने तक का है। वही लेफ्ट हैंड था कि इसकी डीएनए इस एज तक चलेगा। बट जब हम डबल स्पीड पे खाना शुरू कर देंगे, जैसे कि मैं,
तो वो स्टॉक हमारा जो होगा वो 30 दिन ना चल के 20 दिन में खत्म हो जाएगा। सेम इसके साथ, अब इसको एग्जाम्पल को इसके साथ जोड़ते हैं, कैसे समझिए। फ्रॉम पास्ट 15 ईयर्स, 12 to 13 ईयर्स मानता हूं क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। फ्रॉम 12 to 13 ईयर्स ये बहुत ज्यादा सुपर एक्टिव होके काम कर रहा था। नो खाने पीने का कोई ध्यान नहीं क्योंकि पैसा कमाना था, पैसे का लालच इसके अंदर बढ़ चुका था। पैसा कमाना है, खाने पीने का कोई ध्यान नहीं, घर पे नहीं जाना, जो जाना सुबह ये 7 बजे शुरू करता था अपनी शिफ्ट काम पे और रात को 11 बजे तक करता था। और एक छोटी सी शॉप, बहुत छोटी शॉप है इसकी, बहुत छोटी, उसके अंदर ना बेंड होके बैठता है ये, पोस्चर इसका यूं रहता है, बीच बीच में थोड़ा सा उठे उठे नहीं तो ये इतनी लंबी सिटिंग तकरीबन दिन में, अगर हम 7 से लेकर रात के 11 बजे तक की बात करें तो मोटा मोटा मान के चले हम 12 और 5 17 घंटे की शिफ्ट दे रहा था। सिर्फ घर पे सोने जाता था, नो सोशल लाइफ, नथिंग। अब इसके हाथ की लाइनें बताती हैं कि भैया कोई मतलब नहीं है, कोई सोशल लाइफ नहीं है, कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है, सिर्फ काम, सिर्फ पैसा। पैसे की ये आपको यहाँ से भी दिख सकती है। तो सिर्फ पैसे की तरफ ध्यान था और सिर्फ एक ही रास्ते पे चलता जाता। वो बॉडी और बोन्स एक शेप में ऐसे बन गई, वो एक शेप में ऐसे बन गई, वो हिस्सा वो खत्म हो गया। कहो तो सामने वाला कहेगा कि नहीं मैं इतना कहाँ क्या काम कर रहा हूँ, ताकि उसको लगता है कि कहीं मेरे पैसे पे नजर ना लग जाए। लोगों को ये डर होता है कि मैं बोलूँगा मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ तो कहीं मेरा पैसा। आज भी उसके फ़ोन नंबर को मैंने उसको बोला कि अपना न्यूमरोलॉजी का नंबर ठीक नहीं है, चेंज करना है। कहते इस नंबर पे पैसा आ रहा है। मैंने कहा पैसा आ रहा है बट परेशानी भी आ रही है। कहता पैसा आ रहा है ना, मैं इसलिए चेंज नहीं करना चाहता। सिचुएशन बहुत ख़राब है बट अभी भी पैसे से, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते किसी भी चीज़ से। जब आदमी को एक चीज़ की अटैचमेंट हो जाती है ना, तो सवाल मतलब फिर नैतिक ज्ञान पे मैं चला गया। बट ये है कि इसके केस में यहाँ पे इसकी ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पे ये जो लाइन है फेट लाइन, अगर ये फेट लाइन इसकी दमदार निकली, ये होती है फायर, हमारे अंदर की आग, कुछ करने की, अपने आप को खड़ा करने की। ये आग ही इसको अब बचा के रख सकती है। अगर अब फेट लाइन जितनी स्ट्रांग होगी उतना अच्छा ये चल पाएगा। अगर फेट लाइन इसकी आगे जाके स्ट्रांग नहीं हुई, जो कि अभी दिख नहीं रही, हमें क्लीन है, इसको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। समझ क्यों नहीं आ रहा? थंब, ये सिचुएशन हैंडलिंग करने वाला थंब नहीं होता। ये सिचुएशन हैंडलिंग करने वाला थंब नहीं होता। सिचुएशन हैंडलिंग करने वाला थंब अलग होता है। यहाँ पे थंब की रुपवाई होती है। तो वो बंदा डिसीजंस और सिचुएशन हैंडल कर सकता है। ये परेशान रहेगा कि कोई मेरे लिए सिचुएशन हैंडल करे, कोई मेरा ये काम करवाए। तो ये प्रॉब्लम इसके साथ है। तो आप समझे, शॉर्ट लाइफ लाइन का मतलब कि इम्यून बॉडी का खत्म हो जाता है, स्पर्म खत्म हो जाता है। बॉडी से लड़ने के लिए जो हमारे को चीज़ें चाहिए होती है, वो बिल्डिंग खोखली 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 हो जा रही है। ये नहीं कि इसकी एज खत्म हो गई है, बट ये ज़्यादा मार झेल नहीं पाएगा, ये एंटीबायोटिक्स झेल नहीं पाएगा। इसकी बॉडी में वो जान नहीं है कि स्ट्रॉन्ग मेडिसिन झेल पाए। ऐसी कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस की हैं। आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।